साथियों, आज हम आपको करवा चौथ से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे प्रचलित कथा सुनाने जा रहे हैं। इसीलिए इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। खास तौर पर हमारी सुहागिन बहनें इस कथा को उस श्रद्धा भाव से सुने जिस तरह से वह करवा चौथ के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनती हैं। तो चौथ वाली माता का नाम लेकर चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। साहूकार की 7 बहुओं और बेटी ने दिन भर पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा था। लेकिन रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। लेकिन चांद के निकलने में देरी होने की वजह से साहूकार की बेटी की हालत लगातार खराब होती जा रही थी और सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन से झूठ कह देता है कि चांद निकल आया है, अब तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसकी अन्य भाभियां उसे समझाती हैं कि शायद अभी चांद नहीं निकला है और उसे इंतजार करना चाहिए, लेकिन उससे उसकी भूख सहन नहीं होती है और वह खाना खाने के लिए बैठ जाती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से कोई संदेश लेकर आ जाता है कि उसके पति की हालत बहुत खराब है और उसे इसी वक्त अपने ससुराल वापस चलना होगा। यह खबर सुनने के बाद वह बहुत ही व्याकुल हो जाती है और उसकी माँ उसके ससुराल के लिए जैसे ही कपड़े निकालने जाती है तो उसे काले और सफेद रंग के ही कपड़े मिल रहे थे, जो कि एक अपशकुन का निशान था। साहूकार की बेटी बोलती है कि माँ तुम ये सब रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। जिसके जवाब में साहूकार की पत्नी अपनी बेटी को सलाह देती है कि बेटा आज रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले उसके पैर छूते हुए जाना और जैसे ही कोई सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे तो तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। साहूकार की बेटी बिल्कुल ऐसा ही करती है और रास्ते भर सभी के पैर छूते हुए जाती है, लेकिन सब उसे सदा खुश रहो जीती रहो जैसे आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी सदा सुहागिन रहो का आशीर्वाद उसे नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल में उसकी छोटी नंद आंगन में खेल रही थी और जैसे ही उसने उसके पैर छुए तो नंद ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो। इतना सुनते ही अपनी माँ की कही बात को मानते हुए साहूकार की बेटी ने तुरंत अपने पल्लू में गांठ बांध ली। लेकिन वह जैसे ही अंदर जाती है तो अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अब उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी हो रही थी। यह देखकर साहूकार की बेटी खूब रोती है, साथ ही कहती है कि मैं अपने पति को कहीं नहीं जाने दूंगी और अगर इन्हें ले जाना है तो मुझे भी इनके साथ ले चलो। बहुत समझाने के बाद भी जब साहूकार की बेटी नहीं मानती है तो वहां खड़े लोग साहूकार की बेटी को भी शमशान घाट ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही चिता पर उसके पति की लाश रखते हैं तो वह इनका भी विरोध करती है और कहती है कि मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। पास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसे सुकून से चलने भी नहीं दे रही है। बहुत देर तक बहस होने के बाद सभी लोग तय करते हैं कि इसे इसके पति के साथ शमशान घाट में ही एक झोपड़ी बनाकर छोड़ दिया जाए। साहूकार की बेटी अपने पति की लाश को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगती है, रोज उसकी सफाई करती है और दिन भर अपने पति के पास माता का स्मरण करते हुए बैठी रहती है। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद उसके पास खाना लेकर भी आती थी। वह अपने पति की आयु के लिए चौथ का निर्जला व्रत रखती है और साथ ही चौथ माता आकर उसे वरदान मांगने को कहती है तो वह अपने पति को दोबारा जीवित करने का वरदान मांगती। लेकिन वह सभी कहते हैं कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी और वही तुम्हें यह वरदान दे सकती हैं। इस तरह से एक एक करके सभी चौथ माता आकर चली जाती हैं और अश्विन की चौथ माता आकर कहती है कि तुमसे कार्तिक की चौथ माता नाराज है, इसीलिए तुम्हें यह वरदान सिर्फ
वही दे सकती हैं, वही तुम्हारा सुहाग फिर से लौटा सकती हैं। इसीलिए तुम 16 श्रृंगार के साथ पूरी तरह से तैयार रहना और माता के पैर पकड़ लेना। इसके बाद जैसे ही सबसे बड़ी चौथ माता आती है, यानी कि करवा चौथ का दिन आता है, तो साहूकार की बेटी अपनी ननद से कहकर 16 श्रृंगार का सामान और साथ में बहुत सारे करवे मंगवाती है। और सास को जब यह सब पता चलता है तो सास कहती है, लगता है पूरी तरह से पागल हो चुकी है, इसीलिए जो कुछ मांगते हैं चुपचाप दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और चांद को अर्घ दिया और ज्योति जलने के बाद चौथ माता प्रकट होते हुए कहती हैं, कर बोले भाइयों की प्यारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घनी बुखारी कर बोले। साहूकार की बेटी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसीलिए वह नाराज चौथ माता के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दीजिए। माँ ने क्रोधित होकर कहा कि तू तो अपने भाइयों की सबसे प्यारी है, तू तो बहुत भूखी है, तो तेरे लिए सुहाग का क्या काम। साहूकार की बेटी पछताते हुए बोली, नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए और मेरे पति का जीवन वापस लौटा दीजिए। मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं आ जाते हैं। साहूकार की बेटी ने एक एक करके श्रृंगार का सारा सामान माता के आगे रख दिया और माता ने भी उसको माफ करते हुए अपनी आंख से काजल निकाला, पैर से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में खोल दिया और उस घोल को साहूकार की बेटी के पति पर छिड़क दिया। माता के इतना करने भर की देर थी कि उसका पति दोबारा से जीवित हो उठा और जाते जाते माता ने उसकी छोटी सी झोपड़ी पर अपने पैर रख दिए, जिससे उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। बाद में जब छोटी ननद खाना लेकर आती है तो अपने सामने महल देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह अंदर जाती है तो उसकी भाभी उसे बताती है कि उसके पति दोबारा से जीवित हो उठे हैं, इसीलिए जाकर अपनी माँ से कहो कि काजे बाजे के साथ हम दोनों को लेने आए। सास को यह खबर मिलने के बाद वह भागी भागी अपने बेटे से मिलने के लिए आती है, जो उसके सामने ही खड़ा था। अपने बेटे को जीवित देखकर सास अपने बहू के पैर छूने लगती है और बहू भी अपनी सास के पैर छूने लगती है। साथियों, हमारी कामना है जिस तरह से चौथ माता का आशीर्वाद साहूकार की बेटी को मिला, उसी तरह का आशीर्वाद आप सभी को मिले और हमारी माँ बहनें सदा सुहागिन रहें। चौथ माता का आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट्स में चौथ माता की जयकार करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।